हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के टॉप 30 एमसीक्यूज हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को। तो चलिए अगले प्रश्न आप पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वो कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है आप सभी का जो हड़प्पा है वो आपका प्रमुख नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा था। तो इसका राइट आंसर क्या है, मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो आप कितने क्वेश्चन आप सभी को पता है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में कितने आपने पहले से आपको पता थे। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता में अनाज भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या है आप सभी का, हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज भंडार के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल था, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का दिया गया, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, लोथल जो था आपका वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो इसकी लिपि कैसी थी, तो इसकी लिपि आप सभी की चित्र लिपि थी, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है दोस्तों, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, वेदों में जो सबसे पुराना वेद था वह ऋग्वेद था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस वेद में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, गायत्री मंत्र आप सभी का दोस्तों ऋग्वेद में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है दोस्तों, पुरुष सूक्त किस वेद में वर्णित है। जो पुरुष का सूक्त है वो किस वेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, ये आपका ऋग्वेद में वर्णित है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 8 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आप सभी को पसंद आ रहे हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास को आप सभी, और वीडियो को शेयर कर सकें तो शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो दोस्तों बुद्ध थे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध, उन्होंने बुद्ध धर्म की संस्थापक थे, वही स्थापना उन्होंने ही किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है दोस्तों, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वो आपका दोस्तों सारनाथ में दिया था, यानी ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी का है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो महात्मा बुद्ध ने बोधगया में इस जो ज्ञान प्राप्त किया था, बोधगया में प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने ज्ञान, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की पहली जो परिषद हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो ये राजगृह में हुई थी बौद्ध धर्म की पहली परिषद, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो दिया गया है, जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो आपके महावीर स्वामी थे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौटिल्य थे, यानी चाणक्य थे। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है दोस्तों, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या है? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, यानी चाणक्य ने लिखा था, यानी ऑप्शन आप सभी का राइट सी आंसर ऑप्शन राइट है आप सभी का, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो अशोक ने कब लड़ा था कलिंग युद्ध? तो अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, दीवान ए खास किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? दीवान ए खास जो है ये आपका मुगल प्रशासन से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? तो इनका राइट आंसर क्या हो सकता है 21 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों? विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त का दूसरा नाम था वो विक्रमादित्य नाम था, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, गुप्त वंश की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त वंश की मुद्रा को दीनार कहा जाता था, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। जो गुप्त वंश की मुद्रा थी उसको दीनार कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कालिदास किस राजवंश के दरबारी कवि थे? जो कालिदास थे वो किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, गुप्त वंश के दरबारी कवि थे कालिदास, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो किसने लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो राइट आंसर दोस्तों, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने की थी, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? यानी हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो आपकी कन्नौज में थी, ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? हर्षचरित के जो लेखक थे वो बाणभट्ट थे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ था उसको पाणिनि ने लिखा था, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है, और सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? जो सूर्य सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ये आपका खगोल शास्त्र से संबंधित है सूर्य सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है, सूर्य सिद्धांत खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये सभी हमें उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी प्रश्न। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो में आप कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।